पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस विवाद में घिर गए हैं। राजभवन की एक कर्मचारी ने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। बताया जाता है कि आरोप लगाने वाली महिला ने राज्यपाल पर 2 बार छेड़छाड़ की शिकायत की है। राज्यपाल ने इस आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने राजभवन में पुलिस के आने पर रोक लगा दी है। इस मुद्दे ने संवैधानिक छूट की सीमा पर फिर से बहस छेड़ दी है। A governor and the president has complete immunity under Article 361 of the Constitution. No action can be taken against them while he is holding that office. And this immunity not only extends to what he does as a governor, it also extends to what he might have done earlier. He gets immunity on coming to office. आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर रहने वाले को कानूनी कार्यवाही से छूट है। उन पर मुकदमा चलाने पर रोक है। कोर्ट किसी राज्यपाल की गिरफ्तारी का निर्देश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक फैसले में कहा था कि निजी तौर पर दुर्भावना के आरोपों से राज्यपाल को पूरी तरह छूट है। ये छूट तब तक रहती है जब तक कोई शख्स राज्यपाल या राष्ट्रपति के पद पर रहता है। Article 361 of the Constitution, the governor and the president are immune from answering anything in a court of law. They cannot be answerable in a court of law in the exercise of their constitutional duties. So therefore, it is a neat question of law which has not yet been decided as to whether anything which is beyond the course of those duties are also covered by the immunity clause. Supposing there is a murder caught on camera and the person happens to be a governor of a state, will the immunity clause come to his aid? Most of the time, these problems have been solved by the resignation of the person concerned. ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने तक आपराधिक कार्यवाही रोक दी गई थी। 2017 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद मामले में आरोपों का सामना करना पड़ा था। उस समय वे राजस्थान के राज्यपाल थे, लिहाजा उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका। 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल एनडी तिवारी पर राजभवन में सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा था। राज्यपाल होने की वजह से उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका। उन्होंने सेहत के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।